आज के एपिसोड में कहानी ने एक नया मोड़ लिया जब सारू को मजबूरी में बाजाज हाउस छोड़ना पड़ा। एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक दृश्य से होती है जहां पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण दिखाई देता है। दादी सा, जिनका शब्द हमेशा से घर का अंतिम निर्णय माना जाता रहा है, इस बार सारू से बेहद नाराज हो जाती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और मन में अपमान की भावना साफ झलकती है। दादी सा का गुस्सा सिर्फ एक छोटी सी गलती पर नहीं था, बल्कि उनके मन में जमा हुआ अविश्वास और परिवार के नियमों के उल्लंघन की वजह से था। बाजाज परिवार की परंपराओं में अनुशासन और मर्यादा को सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन जब सारू से कोई ऐसा कदम उठ गया जो दादी सा की उम्मीदों के विपरीत था, तब उनकी नाराजगी जाहिर होना तय था। सारू ने हमेशा परिवार को साथ लेकर चलने की कोशिश की। उसने हर रिश्ते को निभाने में अपनी पूरी निष्ठा दिखाई, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि उसकी मेहनत और भावनाओं को सही ढंग से समझा ही नहीं गया। दादी सा ने मान लिया कि सारू की वजह से घर की इज्जत पर आंच आई है। यही वजह थी कि उन्होंने गुस्से में साफ कह दिया, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इस पल ने सारू का दिल तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दादी सा का निर्णय पत्थर की लकीर साबित हुआ। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कोई भी सदस्य दादी सा की बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सभी ने चुपचाप सारू के चेहरे पर उतरते दर्द को देखा। एपिसोड का सबसे भावुक हिस्सा तब आया जब सारू ने भारी मन से अपनी चप्पलें उठाईं और धीरे धीरे घर के आंगन की ओर बढ़ी। हर कोने में उसने अपने बीते पलों की यादें देखीं। यहां उसने हंसी बांटी थी, प्यार दिया था और रिश्तों को संजोया था, लेकिन अब वही घर उसे ठुकरा रहा था। घर के कुछ सदस्य जैसे कि तारा और वेद सारू को रोकना चाहते थे। उन्होंने दादी सा से विनती भी की, लेकिन दादी सा का गुस्सा इतना प्रबल था कि किसी की बात का असर नहीं हुआ। सारू ने भी किसी को दोष नहीं दिया। उसने शांत स्वर में बस इतना कहा, अगर मेरे कारण घर की मर्यादा को ठेस पहुंची है तो मैं स्वयं यहां से चली जाऊंगी। इस वक्त दर्शकों की आंखें भी नम हो गईं। स्क्रीन पर सारू की बेबसी और आत्मसम्मान की जंग साफ दिखाई दी। उसने अपने कदमों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि परिवार की एकता और दादी सा की इज्जत उसके रहने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां एपिसोड ने एक गहरी सीख भी दी। कभी कभी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि सही इंसान को भी गलत ठहराया जाता है। सारू के बाजाज हाउस छोड़ने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले उत्साह और हंसी गूंजती थी, अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दादी सा के निर्णय से सभी सहमत तो नहीं थे, लेकिन कोई भी खुलकर विरोध नहीं कर पाया। हर सदस्य अपने दिल में एक अजीब सी कसक लिए चुपचाप अपने अपने कमरे में चला गया। तारा बार बार सोच रही थी कि काश उसने दादी सा से और ज्यादा जिद की होती तो शायद सारू को जाने से रोक लिया जाता। वहीं वेद का दिल पछतावे से भर गया। उसने कई बार सोचा कि सारू को अकेले इस स्थिति का सामना नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन हालात इतने अचानक बने कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। दादी सा अपने कमरे में बैठी भी अशांत थीं। बाहर से उन्होंने भले ही कठोर रूप दिखाया हो, लेकिन अंदर से उनका दिल भी टूट चुका था। उन्हें पता था कि सारू ने हमेशा परिवार के लिए बलिदान ही दिए हैं, लेकिन उनकी नाराजगी ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी बड़ों का गुस्सा रिश्तों की बुनियाद हिला देता है। सारू जब घर से निकली तो उसके कदम भारी थे। बाहर की दुनिया उसके लिए अनजान थी, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक साफ झलक रही थी। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह हार नहीं मानेगी। एपिसोड में दिखाया गया कि सारू पास के मंदिर में जाकर बैठ गई। वहां उसने भगवान से प्रार्थना की, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने निर्णयों में डगमगाऊं नहीं और परिवार की भलाई के लिए सही कदम उठाती रहूं। दूसरी ओर बाजाज परिवार में सबको सारू की कमी खलने लगी। दादी सा के गुस्से का असर अब हर किसी की जिंदगी पर पड़ने लगा। घर की छोटी छोटी बातें भी अधूरी लगने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर की आत्मा ही सारू थी,
जो अब यहां नहीं रही। एपिसोड का अगला मोड़ तब आया जब खबर आई कि सारू को नए जीवन की ओर बढ़ने का मौका मिल सकता है। उसके सामने कई रास्ते खुल रहे थे, चाहे वह अपने करियर पर ध्यान दे या फिर समाज सेवा में कदम रखे। यह पल दर्शकों को उत्सुक कर देता है कि आने वाले समय में सारू का किरदार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। कहानी ने एक गहरा संदेश दिया कि घर छोड़ना अंत नहीं होता, बल्कि यह नए सफर की शुरुआत हो सकती है। कभी कभी अपनों का साथ छूट जाता है, लेकिन यह इंसान को और मजबूत बना देता है। एपिसोड के अंत में एक दृश्य दिखाया गया जिसमें दादी सा चुपके से सारू की तस्वीर को देख रही थीं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इससे साफ संकेत मिला कि आने वाले दिनों में परिवार को अपनी गलती का एहसास होगा और शायद वे सारू को वापस बुलाएंगे। यह एपिसोड भावनाओं, संघर्ष और रिश्तों की गहराई से भरा हुआ था। दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर गया कि आखिर सही और गलत का फैसला कौन करता है, हालात या इंसान।